प्रिय बच्चों, हम अपने चैनल हिंदी ज्ञान गौरव पर आपका स्वागत करते हैं। हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 10 का प्रथम अध्याय, जो कि सूरदास के पद है। पाठ पढ़ने से पहले सबसे पहले हम भक्त शिरोमणि सूरदास के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। उसके बाद हम पद्यांश की व्याख्या पढ़ेंगे। सूरदास जी भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के महान कवि थे। सूरदास जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपने काव्य में प्रेम, मित्रता और वात्सल्य तीनों पर महान भाव प्रस्तुत किए हैं। बहुत ही अच्छा काव्य जो है वो रचित किया है। सूरदास के जन्म के विषय में थोड़ा मतभेद है, किंतु इनका जन्म अधिकतर लोग रुनकता नामक स्थान पर ही मानते हैं। इनका जन्म रामदास जी के घर में 1478 ईस्वी में हुआ था, किंतु कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सीही नामक स्थान को मानते हैं। सूरदास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जन्म से अंधे थे, लेकिन इनके मन में एक अलग ही दृष्टि थी जो भक्ति और प्रेम की कही जा सकती है। इन्होंने बचपन से ही कृष्ण भक्ति अपना ली थी और अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्ति के नाम कर दिया। सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम, गोपियों का वियोग वर्णन और वात्सल्य, जिसे ममतामयी प्यार कहते हैं, का वर्णन इस प्रकार किया है जिस प्रकार कोई आंखों से देखने वाला कवि आज तक नहीं कर सका। सूरदास जी का भक्ति काव्य एक इस तरह से समाया हुआ है कि जिसमें काव्य ग्रंथों को पढ़ने में हमें ऐसा लगता है जैसे हम किसी भक्त की वाणी को पढ़ रहे हैं। सूरदास जी ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति आँखों से नहीं बल्कि हृदय से होती है। हृदय के भाव जितने सच्चे होते हैं उतना ही मनुष्य ईश्वर के करीब जा पाता है। इनके जीवन में इनके गुरु आचार्य वल्लभाचार्य जी का बहुत प्रमुख स्थान है। इन्होंने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर का कीर्तन भार सौंपा और इन्हीं की आज्ञा अनुसार सूरदास जी कृष्ण लीला का गुणगान करने लगे। 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने जीवन में सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी जैसे ग्रंथों की रचना की। चलिए बच्चों, अब हम इन्हीं सूरदास जी के लिखे हुए कुछ पदों का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या पढ़ते हैं। चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। चरण कमल मतलब भगवान जो ईश्वर हैं, श्री कृष्ण हैं, उनके पैर जो हैं वो कैसे हैं? कमल के समान सुंदर और कोमल हैं। यहाँ पर जो है हम इसके अर्थ जानने से पहले संदर्भ और प्रसंग की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। संदर्भ में यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। यह भक्त शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से अवतरित है। लिया गया के लिए हम लोग काव्य में अवतरित शब्द यूज करते हैं, क्योंकि लिया गया जो है वो बहुत नॉर्मल माना जाता है, और जब हम अवतरित लिखते हैं तब जो अध्यापक आपकी कॉपी चेक करता है उसे लगता है कि बच्चे ने बहुत गहराई से हिंदी का अध्ययन किया है। इसलिए हम लोग लिया गया के स्थान पर अवतरित या उद्धृत शब्द प्रयोग करेंगे। इसके बाद में प्रसंग। इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हुए उनके प्रति अपनी असीम करुणा और श्रद्धा का वर्णन किया है। व्याख्या में देखिए, यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदों हरिराई, मतलब हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं उनके पैर कमल के समान सुंदर हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जिसकी अगर कृपा हो जाए तो
लंगड़ा भी पर्वत को लांघ जाता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बार बार बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और गरीब आदमी भी राजा की तरह सम्मान पाने वाला अर्थात अपने ऊपर छत्र धरकर चलने वाला हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हम अपने करुणामय भगवान की बार बार चरणों की वंदना करता हूँ, उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर सूरदास जी के कहने का मतलब है कि प्रभु की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इस पद में भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, भाव भक्ति प्रधान है, रस भी भक्ति है। अलंकार अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से शामिल किए गए हैं। जैसे चरण कमल में रूपक अलंकार है, बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश, सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है। बच्चों आइए अब हम चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर, जो कि सूरदास जी ने इस तरह से लिखा है कि निर्गुण भक्ति का मार्ग किस प्रकार से बहुत कठिन है। इसके प्रसंग में सूरदास ने निर्गुण भक्ति का मार्ग किस प्रकार कठिन है, इसी का वर्णन किया है। जिस प्रकार किसी को देखे बिना मन में कोई भावनाएं नहीं आती हैं, उसी प्रकार भक्ति का भाव भी नहीं आता है। यहाँ पर सूरदास जी ने अपने पद में यही विवरण दिया है। व्याख्या देखते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे। यहाँ पर भक्त शिरोमणि सूरदास ने अपने पद्यांश में निर्गुण भक्ति का विरोध करते हुए बहुत सुंदर शब्दों में इस बात को कहा है कि निर्गुण भक्ति करना उसी प्रकार कठिन है जैसे अनदेखी चीज पर विश्वास करना। अविगत गति मतलब जिसे हम लोग देखते नहीं हैं, उसके बारे में कुछ भी सोचना समझना मुश्किल होता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति कितना भी मीठा फल खाए, लेकिन उसका स्वाद जो है वो अपने अंदर ही महसूस कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और चाहे वह अमृत से भी मीठा हो, लेकिन उसका स्वाद जो है वो अपने हृदय में महसूस कर सकता है, उसे बखान नहीं कर सकता, उसके बारे में वो कह नहीं सकता। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। और जिसमें मन और वाणी से ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसे जो प्राप्त कर लेता है उसे ही वह महसूस कर पा वो ही उसे महसूस कर पाता है। निर्गुण का नारो कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगति भिन्न निरालंब कित धावै। निर्गुण ब्रह्म का ना तो कोई रूप है, ना आकृति है, ना उसमें किसी प्रकार के गुण दिखाई देते हैं। जाति जुगति मतलब जैसे कृष्ण है, राम है, इनके परिवार और इन सब लोगों को हम लोग जानते हैं, तो इनकी पूजा करना भी, इनके ध्यान करना भी हम लोगों को सरल हो जाता है। लेकिन जिसका कोई निशान नहीं है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, उसको पाना, उसको पूजना ऐसा लगता है जैसे कोई बिना लक्ष्य के इधर उधर भटकता रहे। मतलब कोई अगर निशान ना हो तो इधर उधर किधर भागें। यह सूरदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है। सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद पागा। यहाँ पर कवि का कहना है कि सभी प्रकार से विचार करके ही सूरदास जी सगुण अर्थात कृष्ण लीलाओं का गुणगान करते हैं। अपने शब्दों में यहाँ पर उन्होंने महानतम बात बहुत सीधे सरल शब्दों में कही है। काव्य सौंदर्य जो है, भाषा इसकी साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस भक्ति और शांत है, अलंकार अगम अगोचर और मनवाणी में अनुप्रास अलंकार है, ज्यों गूंगे मीठे फल में दृष्टांत अलंकार है। प्रिय बच्चों, एक बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको इससे भी ज़्यादा डीप में पढ़ना है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, कठिन लगती है, तो आप मुझसे पूछिए, मैं आपके सवालों का जवाब देने का पूरा प्रयास करूँगी। हमेशा खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।